हैं, जैसे कि वेजेनोप्लास्टी, वेजाइनल टाइटनिंग है, बेसिकली लेबिया प्लास्टी है, वो कर सकते हैं. सो अदर प्रोसीजर भी हम मोमी मेकओवर में कर सर सकते अभी हैं. आपने वजाइनोप्लास्टी की बात करी एंड देयर इज दिस बिग टैबू ऑफ विमेन नॉट हैविंग अ हाइमन यस, at the That time is of for- yes. at the time of marriage. Yes, yeah. And यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है कि विमेन मतलब औरतों के साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है Yes. पोस्ट मैरिज Yes. कि यू आर क्योंकि गेटिंग मैरिड virginity एक यू आर बड़ा नॉट issue है, yes. यू आर नॉट अ वर्जिन, राइट? लेकिन मेल को कैसे हम टेस्ट करेंगे virginity? नहीं वही तो सी दैट इज यही तो हमारे समाज में हो रहा है ना आज के डेट में. तो बेसिक तो क्वेश्चन यही है कि अगर फीमेल वर्जन नहीं है तो हम फीमेल वर्जिनिटी हम हाइमन से देखते हैं. तो ये मिथ है बेसिकली कि फर्स्ट नाइट पे उसको ब्लीड होना है. Right. हम भी बहुत सारी सर्जरीज करते हैं, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि मैरिज करना है एंड ज़्यादातर जो है बेसिकली बिफोर मैरिज ही ज़्यादातर मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि इज दिस हाइमन रिपेयर सर्जरी द सो कॉल्ड Revirginity. हाइमन Yes. रिपेयर सर्जरी, इज इट रियल? या डेफिनेटली इट इज़ रियल. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कराते हैं बेसिकली, और ज़्यादातर जो है उनका यही बेसिकली सोसाइटी प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर या समझ लीजिए, या जो सामने वाला है उसको एक्सपेक्टेशन ये है कि उसके पार्टनर को कि मैं कैसा भी हूँ लेकिन मुझे फीमेल वर्जन चाहिए. वो उसकी वजह से, डर की वजह से वो जो है वो हाइमन रिपेयर करती है. बस ये बात अच्छी है कि ये हाइमेनोप्लास्टी जो है वो रीवर्जिनिटी सर्जरी ये बहुत सिंपल है, अराउंड 30 मिनट्स में हो जाती है. एंड ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आता है. यानी कि फर्स्ट नाइट में मोस्टली जो है वो ब्लीड करते हैं, या नहीं तो बेसिकली वो जो फीलिंग है बेसिकली गिव अप की वो रहती है. तो इजी सर्जरी है, तो लोग करा भी लेते हैं और अफोर्डेबल कॉस्ट है बेसिकली. हाउ मच डज इट कॉस्ट? इसका कॉस्ट अराउंड 35,000 है. 35,000. एंड अंडर लोकल एनेस्थीसिया हो जाती है. And how many patients do you usually get for this? ये जैसे कि मैरिज सीजन के आसपास ज़्यादा आएंगे. फिर भी कितने? तो डिपेंड करता है बेसिकली. फिर भी कितने? ये यूजली हम जैसे मैरिज सीजन रहता है तो हम अराउंड मंथली जो है अराउंड 10 to 15 पेशेंट्स हम करते हैं. सर ये टीयर 1 टीयर 2 टीयर 1 सिटीज से भी आते यस, हैं? ज़्यादातर जो है टीयर 2 एंड टीयर 3 से आएंगी. टीयर 1 में फिर भी कम है, मैं ये देखता हूँ. चलो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेटेड वाले ही आएंगे, अनएजुकेटेड. हाँ, ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल वाले भी आते हैं बेसिकली. And vaginal tightening सर्जरीज भी होती हैं, यस राइट? तो क्या ये सक्सेसफुल हैं? यस, बेसिकली जो वेजाइनोप्लास्टी, वेजाइनल टाइटनिंग, हम उसके अंदर जो लूज टिश्यू है उसको कम्प्लीटली म्यूकोसा को जो लूज हो चुका है ड्यू टू प्रेगनेंसी, जो वाइड हुआ है बेसिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो हम उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं एंड मसल को भी टाइटनिंग कर देते हैं. एंड बाहर से जो ओपनिंग एपिसोड में जिसमें जो बच्चा जो डिलीवरी के टाइम में थोड़ा सा वाइड ओपन कर देते हैं तो हम उसको भी रिपेयर कर देते हैं. सो जो बाहर से भी ओपनिंग कम हो जाती है, अंदर से मसल टाइटनिंग हो जाती है. सर्जिकली 100% सक्सेसफुल है. लेज़र नॉट वेरी इफ़ेक्टिव. कुछ लोग लेज़र से भी कराना चाहते हैं, सर्जरी नहीं कराना चाहते. लेज़र एक लिमिटेड रोल है उसका, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है लेज़र से करते हैं. लेकिन सर्जरी से हमें पता है इतना टिश्यू है वो पूरा निकाल सकते हैं. एंड इवन जो पेरिनियम है उसको भी रिपेयर कर देते हैं और उसकी ओपनिंग भी कम कर देते हैं. ओके. एंड सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है. अब बात आती है सेटिस्फेक्शन की. राइट. हमने ये देखा, हमने पूरा टाइट कर दिया, फिर भी आ जाते हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड को अभी भी जो है टाइट नहीं लग रहा. तो कभी कभी हमें दोबारा से और भी ज़्यादा करना पड़ता है, या फिर हम उनको समझाते हैं बेसिकली कि अब ये मैक्सिमम पॉसिबल हो गया और यही इतनी, तो इससे ज़्यादा और टाइट नहीं कर सकते हैं. इतना प्रेशर है अभी भी, इतना प्रेशर है. सर हमने वजाइनल टाइटनिंग की तो बात कर ली, बट देयर इज अनदर सिचुएशन दैट इज लेबियाप्लास्टी, Yes. वेयर लूजनिंग ऑफ vagina has to be done. Yeah, So loosening of labia. Basically, labia. labia is the outer lip. Yes. तो क्या रहता है कि because of the frequent intercourse and repeated pregnancy, so basically वो जो है उसकी शेप जैसी जो गर्ल की रहती है वैसी नहीं रहती है. एंड उसके अंदर बेसिकली लूज भी आ जाती है, प्लस जो है उसमें जो फैट है, कंटेंट है, वो भी कम हो जाता है. तो उसको डिज़ाइनर वेजाइना बोलते हैं, जिसमें हम उसकी जो एक्स्ट्रा टिश्यू उसको रिमूव कर देते हैं, एक प्रॉपर लेबिया आ जाती है एंड फैट ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा जो है कम्प्लीटली यूथफुल लेबिया लगे.